अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शफ़ी बलोच और आप देख रहे हैं बज़म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नए आने वाली वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुंच सके। साथियों, आज का अमल नादे अली। नादे अली के बारे में तो आपने बहुत सुना होगा। इसके बारे में बताया जाता है कि ये हर किसी का अपना अपना नज़रिया है। हम अहले सुन्नत वाले जो हैं इसको बहुत बाबरकत मानते हैं। हम अहले सुन्नत वाले इसको बहुत बाबरकत मानते हैं। जादू और जिन्नात के लिए भी अक्सीर है, हिफाजत के लिए भी अक्सीर है, दौलत व रोज़ी रज़्क़ के लिए भी बहुत अक्सीर है। आप जो भी नादे अली पढ़ते हैं आपको उसी की इजाज़त है। मैं तादाद बता देता हूँ आप लोगों को, कुछ मुख्तलिफ़ तरीक़ों से तादाद बताता हूँ। आपने उसी पे कारबंद रहना है। मुझे मुख्तलिफ़ सिलसिलों से नादे अली मिली हुई है। तकरीबन 7 मुख्तलिफ़ बंदों से, यानी कि जो बहुत बड़े जिन्होंने रियाज़तें की हुई थी नादे अली की, उनकी तरफ से, और बहुत कामिल अफरादों से मुझे मिली हुई है। मुख्तलिफ़ 7 बंदों से। 4 बंदों ने तो मुझे ऐसी इजाज़त दे दी कि शफ़ी भाई आपको इजाज़त है, आप इस्तेमाल कर लें इसको, मगर मैं उनका कह नहीं सकता कि उनमें कितनी पावर थी। मगर 7 बंदे तो वो बहुत ताकतवर थे। वैसे तो 11 बंदों ने मुझे इजाज़त दी हुई है और चंद बंदों ने तो आगे भी दी हुई है इजाज़त। मैं आपको नादे अली का एक वाक़या सुना दूं, उसके बाद मैं अमल दूं आपको। हमारे एक दोस्त हैं कराची में, फ़कीर यासीन। तो फ़कीर यासीन ये ज़ात के, इनको हम मल्लाह भी बोलते हैं, मीरानी भी बोलते हैं, मीरबर भी बोलते हैं। कहीं ये यानी कि मल्लाह कश्ती चलाने वाले, ये यासीन ख़ुद को मल्लाह कहलवाता है। मेरा दोस्त है, महबूब तरीन दोस्त है, कराची में रिहाइश है इसकी। ख़ुद भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आमिल है, बहुत ही आला दर्जे का आमिल है। यासीन मल्लाह कराची में भी हैं। वैसे वो सऊदी अरब में थे। ये वहाँ मजदूरी काम काज कर रहे थे, तो वहाँ के शर्ते सिपाहियों ने इनको गिरफ़्तार कर लिया। ईद की रात थी, तो वो गिरफ़्तार हो गए, चले गए। जिस तरीके से आमतौर पर पाकिस्तानी लोग जाते हैं, वीज़ा हो, पासपोर्ट हो ना हो, जब पकड़ दकड़ होती है तो फिर वो किसी को नहीं छोड़ते। वो गिरफ़्तार हो गए, रात को चले गए। वो जेल के अंदर थे, बड़ा रूम था। वो बताते हैं कि बहुत बड़ी कमरा था, हम उसमें थे। तो उसके बाद उसने देखा कि एक बंदा रात को 2 बजे 3 बजे दीवार पर कुछ लकीरें पहन रहा था। तो यासीन फ़कीर कहता है कि मैंने सोचा इसका दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या पहन रहा है, लकीरें लगा रहा है किसी भी पत्थर से दीवार के ऊपर। वो दीवार पर लकीरें लगाता रहा। थोड़ी देर के बाद यासीन ने देखा कि वो बंदा उन लकीरों के ऊपर चढ़कर बैठ गया। सूडान का आमिल था। तो यासीन ने जब देखा कि ये बंदा दीवार के ऊपर से कुछ बनाया और उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया, ये उधर से उठा और यकदम उसके पास गया, उसका हाथ पकड़ा। यासीन वहाँ चंद साल से था, 2-3 साल से था। उसने उससे पूछा अरबी में, उस सूडानी से, कि दे हाल अवाल, क्या किस चीज़ का अमल है। उसने कश्ती बनाई हुई थी और उसी जो दीवार के ऊपर कश्ती बनी हुई थी, उसी कश्ती के अंदर वो बंदा बैठा हुआ हो। उसने बोला कहाँ जाएगा। उसने कहा मैं अपने मुल्क जाऊँगा। यासीन को बोला कि तू भी कश्ती में बैठ, तुझे भी अपने मुल्क ले जाऊँ। यासीन ने कहा छोड़ दे। उसने चब्बू बनाए हुए थे, चब्बू चला रहा था, कश्ती चलने लग गई। यासीन मल्लाह ने उसके हाथ पकड़ लिए, फ़कीर ने उसके हाथ पकड़ लिए और उसको बोला कि बता क्या पढ़ रहा है। उसने कहा नादे अली, नादे अली, नादे अली। उसने कहा तू नादे अली पढ़ रहा है? कह रहा है हाँ, नादे अली पढ़ रहा हूँ। और वो चलाता चब्बू दीवार के ऊपर, दीवार से मुड़ा और वो बंदा वहाँ से गायब हो गया। पता नहीं पड़ा वो कहाँ चला गया, किधर चला गया, कहाँ से आया था, कहाँ गया।
यासीन ने भी रात को पढ़ना शुरू कर दिया। सुबह को वहाँ ईद का दिन था, ईद के दिन वहाँ की कोर्टें या वहाँ के वो जो पुलिस वाले जज मजिस्ट्रेट नहीं आते, मगर यासीन कह रहा है कि सुबह को 9 बजे वो आए, उन्होंने सबसे पहले मुझे पकड़ा और डाला कि इसको भेजो इसके मुल्क। चंद अफरादों को निकाला उनके मुल्क। कहता है कि मैं 12 साढ़े 12 बजे सऊदी अरब में ईद थी और पाकिस्तान में ईद से एक दिन पहले, कहता है मुझे जहाज़ ने आके 12 साढ़े 12 1 बजे पाकिस्तान में आके उतारा। अभी भी वो कराची में भटाई कॉलोनी में है। किसी को अगर सबूत चाहिए तो यासीन फ़कीर ज़िंदा है। अच्छा, अभी आते हैं अमल की तरफ। मैं एक छोटा सा अमल आपको दे रहा हूँ। आपने नमाज फ़जर और नमाज मगरिब के बाद नाद अली सग़ीर को सिर्फ 12 मरतबा पढ़े, अव्वल व आखिर 12 मरतबा दुरूद पढ़े। ये एक अमल 1 महीने तक अमल करें। अगर 40 दिन तक अल्लाह ताला आपकी दौलत में, इज़्ज़त में, आपकी तस्खीर में, तस्खीर खलाइक में और फ़ायदा मिल जाए तो उसको आप सारी ज़िंदगी पढ़ते रहें। आप देखेंगे कि आपके पैसे रुके हुए हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पैसे किसी के पास है वो नहीं देता, आपको वो देने लग जाएगा। दुनिया जहाँ के आपके ज़्यादा मसले, जो भी मसले मसाइल हैं, वो हल होने की तरफ रवां दवा हो जाएंगे। नाद अली का एक अमल मैंने आज दे दिया, बात लंबी हो गई। इंशाल्लाह किसी और बड़ी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह 8-10 मिनट की, और उसमें मैं नाद अली के 15 अमाल दूंगा, एक साथ 5-5 अमाल, 3 वीडियो और बनाएंगे इंशाल्लाह। आज का ये एक ही अमल दौलत के लिए, तस्खीर के लिए, रिज़्क़ के लिए, रोज़ी के लिए, नाद अली सग़ीर का अमल। आप 12 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ और 12 मरतबा नाद अली सुबह नमाज फ़जर और नमाज मगरिब के बाद। ये कंजूसी और बखल से परहेज़ करें और नेक अमल पर आपने कारबंद रहना है। अल्लाह का एहसानमंद होंगे और शुक्रगुज़ार रहें। इंशाअल्लाह दौलत ही दौलत मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़। जिन साथियों ने पूरी वीडियो देखी, मैं उनका तहे दिल से मशकूर, शुक्रगुज़ार, और उन सब साथियों को इजाज़त जो मेरे सब्सक्राइबर हैं और जिन्होंने वीडियो देखी। अल्लाह हाफ़िज़।